कुछ अच्छी हैबिट्स दोस्तों अगर हम अपने अंदर बिल्ड कर लेते हैं ना, तो बहुत सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अर्चना और मैं बनाती हूँ इस चैनल पर कुछ इस तरह के वीडियोस जो आपके घर और गृहस्थी से बिल्कुल रिलेट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम ना दोस्तों हर किसी का बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, लेकिन इसको आप बहुत स्मूथ तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे? आपको बस थोड़ी बहुत प्रिपरेशन एक रात पहले ही यहाँ पे कर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं नहीं बोल रही हूँ आप पूरे हफ्ते का प्रिपरेशन कीजिए, आप बस सिंगल डे का प्रिपरेशन कर लीजिए। मॉर्निंग में आपको लंच में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, थोड़ी बहुत चॉपिंग वगैरह करके रख लेंगे ना, लिटरली दोस्तों आपका जो मॉर्निंग का हेक्टिक वाला स्केड्यूल जो आज तक आप उसको झेलते आ रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। इस मॉर्निंग कुकिंग में मैं मल्टीपल हैक्स को फॉलो करती हूँ। जैसे ये एक बॉक्स मैंने लिया है, इसमें सारा जो भी कचरा निकलेगा वेजिटेबल्स का, थोड़ी बहुत चॉपिंग जो हम एट अ टाइम करते हैं, वो सारा कचरा मैं इस बॉक्स में रख दूंगी। उससे क्या होता है ना, आजू बाजू जो गंदगी है वो थोड़ी सी कम फैलती है और किचन आपका साफ सुथरा स्मूथ बना रहता है। बहुत सारे फीमेल्स ना दोस्तों ऐसे मुझे मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं कि उनका दिन भर खाना बनाने में ही निकल जाता है, उनको बिल्कुल भी और चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। तो आपको यहाँ पे करना है, मॉर्निंग में ही आपका लंच और ब्रेकफास्ट एवरीथिंग आपको प्रिपेयर कर लेना है। इससे आपका दिन भर फ्री रहेगा और फिर पता है क्या होगा, आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा बाकी चीज़ों को अच्छे से स्मूथली करने के लिए। तो मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जल्दी उठ जाती हैं और जल्दी उठ के अगर आप 1 घंटा कंटिन्यूसली अपने कुकिंग को दे देंगे ना दोस्तों, लिटरली यकीन मानिए आप पूरा दिन फ्री हो जाते हो। तो कुछ इस तरह की सब्जियां बन रही हैं जो बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं लगती, तो आप उसी कढ़ाई में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हो। इससे क्या होता है, बर्तन भी कम यहाँ पे ख़राब होते हैं। सारा खाना आपको मॉर्निंग में ही प्रिपेयर कर लेना है और उसके बाद आपको कुछ इस तरह के बाउल्स अगर आपके पास हैं या फिर स्टील के बाउल से, कुछ ऐसे बाउल जो आप इजीली उनमें फूड आराम से गर्म कर सकते हो। तो मेरे पास ये कुछ कंटेनर्स हैं जिनमें मैं फूड को स्टोर करके रखती हूँ। तो दोस्तों मैं ना 8 o'clock ही सारा फूड प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर चाहे वो लंच हो ब्रेकफास्ट हो, एवरीथिंग मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। और जब हम लंच करते हैं तो उस फूड को हम वापस से गर्म करके खा सकते हैं। बस अगर आपको चपाती वगैरह बनानी है तो आप एट अ टाइम बना सकते हैं। इससे क्या होता है, खाना भी प्रिपेयर हो जाता है और पूरे दिन आपका किचन साफ सुथरा रहता है। बेडरूम ना एक ऐसा प्लेस होता है दोस्तों जहाँ पे आके हम लोगों को सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, सबसे ज़्यादा रिलैक्स हम अपने बेडरूम में होके आते हैं। जब दिन भर की थकान से हम अपने बेड पे लेटते हैं तो एक अलग तरह का सुकून हमें वहाँ पे मिलता है। तो इस प्लेस को हमेशा हमें क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। जो भी रात की चीज़ें फैली होती है उनको आपको बस उसके एक प्लेस पे रख देना है। उसके बाद आपका बेड एकदम से क्लियर हो जाएगा। एवरीडे अगर बेडशीट नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो कुछ इस तरह के टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं और उनका यूज़ करके आप अपने बेडशीट को अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। ये रोलर से बहुत ही अच्छे तरीके से बेडशीट्स वगैरह क्लीन हो जाती है। अगर इस तरह के छोटे छोटे हैबिट्स आपने अपने अंदर बिल्ड कर लिए हैं ना, तो दोस्तों पता है क्या होता है, आपको कभी भी ना घर के कामों को करने में आलस नहीं आएगा। किसी भी कॉर्नर को आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एवरीडे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो फिर आप 5-5 मिनट में इन सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पूरा दिन भर आपको काम करने की बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो एरिया आप एवरीडे यूज़ करते हैं उसको आप 2-2 मिनट ज़रूर दीजिए वहाँ की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए।
अगर आप ऐसा एवरीडे करते हैं दोस्तों, लिटरली 6 मंथ तक आपका उस पर्टिकुलर एरिया का ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो एक बार आप अपने उस पर्टिकुलर एरिया को ऑर्गेनाइज कीजिए और उसको मेंटेन कीजिए एवरीडे इस छोटी छोटी आदतों के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए, जी हाँ दोस्तों, एवरीडे मशीन आपको लगानी ही चाहिए। अब इसके इतने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं ना, आप देख के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे दोस्तों। जब आप एवरीडे कपड़े वॉश करने लग जाते हो ना, आपका लॉन्ड्री बास्केट हमेशा एम्प्टी रहने वाला है, कभी भी कपड़ों का पाइलअप वहाँ पे नहीं बनेगा, आपका लॉन्ड्री बास्केट एकदम क्लीन रहेगा। ऐसे एरिया जो आपके घर में पूरे दिन यूज होते हैं, जी हाँ दोस्तों, हो गया जैसे डाइनिंग एरिया हो गया है, आपका लिविंग एरिया हो गया है, दिन भर यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती ही रहती है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकफास्ट हम करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, सब कुछ यहाँ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे गंदगी जमा होती है, क्योंकि हम इससे मल्टीपल बार यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इसे दिन में 4 बार यूज़ कर रहे हैं और एक भी बार क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो इसके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, जो डाइनिंग एरिया है उसको आपको एवरी डे ही एक क्लीनिंग देना ही देना है। उससे ये होता है कि हाइजीन यहाँ पे मेंटेन रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे खाना वगैरह सब खाते हो, तो यहाँ पे आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो एवरी डे का आपका ये हैबिट होना ही चाहिए कि आपका डाइनिंग एरिया आपको एकदम डस्ट फ्री रखना है। अब दोस्तों बताइए, एवरी डे आप यहाँ पे क्लीनिंग कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है 2 to 3 मंथ्स कि आप इस डाइनिंग एरिया का मेकओवर करें या फिर इसको रीअरेंज करें। यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आपने ये सिंगल हैबिट आपके अंदर बिल्ड कर लिए। अनऑर्गेनाइज घर उन लोगों का रहता है जिनके घर में किसी भी चीज़ को रखने का कोई प्लेस वो लोग नहीं बनाते हैं। तो आपको ये करना है, आपको हर एक छोटी चीज़, फिर चाहे वो नॉर्मल पेन हो गया या चार्जर हो गया या फिर की हो गया, मतलब कोई भी एक ऐसा चीज़ हो गया, उसके लिए पर्टिकुलर एरिया आपको फिक्स करना है, ताकि जब आप उन्हें यूज़ करें और यूज़ करने के बाद जब आप उन्हें रखने जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस चीज़ को कहाँ वापस से रखना है। अगर आपको नहीं पता है कि आप वो चीज़ को कहाँ रखने वाले, तो आप उसे कहीं भी किसी भी ड्रॉअर में रख देंगे और फिर पता है क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो पर्टिकुलर चीज़ का एक प्लेस ज़रूर बना के रखिए अपने घर में। सो गाइज, अब हम ये सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख रहे हैं, तो बताइए कहाँ से आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा, क्लीन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपने अंदर उन आदतों को डाला है जिससे आप अपने घर को अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। दोस्तों, यही कुछ आदतें हैं जो मैं अपनी डेली लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मुझे मिलते हैं, मेरा घर क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहाँ आई थी इस रूम को सेट करने, और जब देखा इस रूम की हालत तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं इसे अभी रीअरेंज करूँ, तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मेरी डॉटर बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले कर रही थी, इंजॉय कर रही थी, तो मैंने इसे बिल्कुल एज इट इज़ छोड़ा है बात के लिए।
अब मैं आपको बोल रही थी ना दोस्तों, एवरीडे कपड़े वॉश करने के कितने बेनिफिट्स है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, मतलब एवरीडे अगर आप कपड़े वॉश कर रहे हैं ना, तो उससे आपका क्या होता है, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया लॉन्ड्री बास्केट आपका एम्प्टी रहने वाला है। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप कपड़े वॉश करके कपड़ों को ड्राई करने के लिए डालने आते हैं, तो जो ऑलरेडी ड्राई किए हुए कपड़े हैं उनको आप यहाँ से उठा सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एवरीडे का ये रूटीन है। एवरीडे आप कपड़े वॉश करते हैं, एवरीडे कपड़े जो ड्राई होते हैं उनको यहाँ से पिक करते हैं। तो देखिए एक ही टाइम में यहाँ पे आपके 2-3 काम हो जाते हैं। कपड़े वॉश हो चुके हैं और जो लास्ट डे के कपड़े थे वो ड्राई हो चुके हैं, तो वो हमने पिक कर लिए हैं। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे कपड़ों को सेग्रीगेट कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे कपड़ों को फोल्ड करने से पहले ही सेग्रीगेट कर लीजिए। जो आयन के कपड़े हैं उनको हटाइए, जो आपके हस्बैंड के कपड़े हैं उनको अलग रखिए, आपके बच्चे के कपड़े को अलग रखिए और आप अपने कपड़ों को अलग रखिए। मतलब सेग्रीगेशन यहाँ पे आपको कर लेना है। उससे क्या होता है, जब कपड़े आप फोल्ड करते हो तो फटाफट चीज़ें हो जाती है। ये बहुत ही अच्छे है कि दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिए। एवरीडे कपड़े वॉश हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड कपड़े हैं जो इनको आपको वॉश करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप 4 दिन के कपड़ों को वॉश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे टाइम सारी चीज़ों का इंक्रीज़ हो जाता है, मींस कपड़ों को डालने का टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, पिक करने का टाइम बढ़ जाता है, कपड़ों को फोल्ड करने का टाइम बढ़ जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ जाती। लेकिन अगर आप एवरीडे इस हैबिट को फॉलो करते हैं तो देखिए चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं और कम चीज़ों को करने में कम टाइम लगता है। अब इतने से कपड़ों को फोल्ड करने में हमें भी आलस नहीं आता है, हम भी उसे बाद के लिए नहीं छोड़ते हैं और चीज़ें देखिए पता होती है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो इन सारी चीज़ों को अरेंज करना भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को फोल्ड करके हमने अपनी अपनी व्यवस्थित जगह पे रख दिया है और ये एवरीडे की आदतें दोस्तों इतनी ज़्यादा काम आती है। एक बार आप ये आदतें अपने अंदर बिल्ड करके देखिए और फिर इस वीडियो को देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इससे कितने बेनिफिट्स हुए। सो गाइज दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा था तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोज़ इस चैनल पर मैं लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।